सो वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आकाश 08। तो आज के इस एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को बताने जाऊंगा त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर क्यों फेमस है, इसका क्या इतिहास है, इस मंदिर में दर्शन करने क्यों जाना चाहिए और इस मंदिर से जुड़ी मान्यता क्या है। ये ऐसी सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप भी मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज है ट्रैवल विद आकाश _आकाश08, उस पेज को भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी ट्रिप की जानकारी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से भी देता रहता हूँ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, और इस मंदिर की सबसे खास बात है कि यहाँ पर हुआ था भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। माता पार्वती ने विवाह करने के लिए काफ़ी सालों तक कठोर तपस्या की थी ताकि भगवान शिव उनको पति के रूप में मिले, और इस कठोर तपस्या के बाद ही उनका विवाह त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर में हुआ था। और जिस अग्नि कुंड में इन्होंने 7 फेरे लिए थे, उस कुंड की अग्नि आज भी उसी समय से जलती हुई आ रही है। आज भी वहाँ पर लोग जा कर के अपना विवाह करते हैं और माना जाता है कि दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर में ही हुई थी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अब इस मंदिर का इतिहास ऐसा कि जब माता पार्वती का विवाह हो रहा था तो भगवान विष्णु ने पुरोहित मतलब उनका भाई बनकर एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। और जो अग्निकुंड है उसी को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे, और उसके बाद से 3 युगों से निरंतर वहाँ पर अग्नि जलती हुई चली आ रही, जिसमें त्रेता युग, द्वापर और सतयुग। इन 3 युगों से वहाँ पर आज भी अग्नि जल रही, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। और आज भी लोग वहाँ पर जाकर के अब अपनी लव मैरिज शादी करते हैं। और मंदिर के ठीक बाहर ही 4 कुंड है, जिनके नाम है ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड और रुद्र कुंड। और माना जाता है यहाँ पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी जाना चाहते हो त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर, तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले कहाँ आना होगा। तो आपको सबसे पहले आना होगा हरिद्वार, और हरिद्वार से आपको गाड़ी बुक करनी होगी सोनप्रयाग तक की। और हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया पड़ेगा आपका लगभग 1000 से 1100 रुपये, क्योंकि पहले हरिद्वार से आपको जाना होता है ऋषिकेश। हरिद्वार से हो सकता है डायरेक्ट गाड़ी आपको मिल जाए, हो सकता है डायरेक्ट गाड़ी आपको नहीं भी मिले। तो सबसे पहले आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाइए, जिसका किराया लगेगा आपको 70 रुपये। अब हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको ऋषिकेश से गाड़ी बुक करनी है सोनप्रयाग की, जिस गाड़ी किराया पड़ेगा आपका 800 से 1000 रुपये। या आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके बस से भी आ सकते हो, जिसमें बस का किराया पड़ेगा आपका 700 से 800 रुपये। अब दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको उस दिन सोनप्रयाग में स्टे ले लेना, जिस स्टे का प्राइस पड़ेगा आपका 300 से 400 रुपये पर पर्सन। अगर आप 3-4 लोग आ रहे हो तो रूम ले लेना, रूम का प्राइस इसमें आपका पड़ेगा 900 से 1000 रुपये। अगर आप सीजन मतलब केदारनाथ के टाइम जाते हो तो उस समय आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा सीज़न रहता है और रूम वगैरह बहुत ही कम खाली मिलते हैं। तो उस समय आपको किराया पड़ेगा रूम का, जो कि होगा 1000, 1200, 1500 रुपये, वो सीज़न पे डिपेंड करता है। अब सोनप्रयाग में आपको स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग उठ करके निकल जाना है त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर के लिए। तो सोनप्रयाग से त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर की दूरी पड़ती है 12 किलोमीटर की, और यहाँ पर आपको शेयरिंग जीप वगैरह मिल जाएगी। जैसे सोनप्रयाग की दूरी है, सोनप्रयाग की रास्ता जाती है बिल्कुल सीधे से, जो गौरीकुंड होकर जाती है। जैसे हम आते हैं यहाँ से, इस डायग्राम से देखिए, अगर हम आ रहे हैं यहाँ से तो ये पड़ती है बिल्कुल दूरी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। और एक रास्ता आती है, ये आती है जो हरिद्वार ऋषिकेश होती जाती है, बिल्कुल सीधी होती है। यहीं से एक रास्ता कटी हुई होती है ऐसे ऊपर के लिए। तो ये जो रास्ता ऊपर के लिए कटी होती है, ये रास्ता होती है त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर की। इस रास्ते की दूरी है सोनप्रयाग से त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर 12 किलोमीटर, और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो रास्ता है इतना खूबसूरत हसीन वादी है, मतलब शाम के समय यहाँ पर जब मौसम ढलता है ना, तो बहुत ही अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप भी इस रास्ते पर जाए तो रेन कोट कैरी करना मत भूलिए, क्योंकि मौसम का कोई भी वो नहीं होता कि कब बदल जाए कब सेम रहे। जैसे हम लोग अभी जब गए थे तो अचानक से मौसम चेंज हो गया था, रास्ते में बरसात होने लगी, तो रेन कोट रखना और जैकेट टोपा वगैरह रखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर ठंड भी तुरंत आ जाती है और तुरंत ही गर्मी हो जाती है। तो ये सब के लिए आपको पहले सुविधा लेकर के जानी। अब त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर के पास अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको रूम की व्यवस्था मिल जाएगी, जिसका प्राइस होगा आपका 800 से 1000 रुपये। अब त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर में सुबह बढ़िया दर्शन करिए जा करके, वहाँ पर 4 कुंड है, 4, और वहीं पर ही पूजा होती है। चारों कुंड का जल बढ़िया अपने ऊपर डाल लीजिएगा थोड़ा सा वहाँ पर, क्योंकि चारों कुंड में नहाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो कुंडों का पानी है वो हिमालय से होकर के चारों कुंडों में जाता है। ऐसे आप त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर घूम सकते हो, और इस मंदिर का ये बहुत ही
पुराना इतिहास है कि लव मैरिज पहली भगवान शिव और माता पार्वती की इसी मंदिर में हुई थी। तो अगर आप भी अपने घर से कोई शादी करना चाहते हो तो मेरा मानना त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर से शादी करिए। और इस मंदिर में शादी करने के लिए आपका लगभग 31,000 रुपीज़ लगता है। उसके बाद आपको लहंगा और अपना शेरवानी वगैरह जो लड़के ग्रूम का ड्रेस होता है, ड्रेसअप आपको खुद लेकर ही जाना पड़ता है और माले बाकी सब मंदिर की तरफ से ही होता है। उस 30-31 हज़ार रुपये में आपकी शादी हो जाती है, ऐसा मुझे एक पुजारी जी ने वहाँ के बताया था। और बाकी चार्जेस वगैरह बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, वो आपको सीज़न पे डिपेंड हो जाएगा, पता चल जाएगा कैसा क्या चार्जेस हैं। अगर आपको भी वहाँ शादी करनी है तो शादी करने के लिए आपको दोनों पक्ष के माता पिता का होना वहाँ पर अनिवार्य होता है, तब जाकर के वहाँ पर शादी होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और उन सभी को एक बार त्रिवेणीनाथ नारायण मंदिर जाने की सलाह ज़रूर देना। हर हर महादेव सभी भक्तों को। बाकी